इसका एक ही सॉल्यूशन है, सबका घूमना फिरना बंद कर दो, सबको बोलो घर में ताला लगा के रहे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोग बीते 10 दिनों से प्रदूषण भरी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। चिंता की बात यह है कि हवा में प्रदूषण का स्तर और बढ़ता जा रहा है। सोमवार को दिल्ली के 3 इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया, यानी कि इन इलाकों की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। और इसी चीज़ की जांच करने आज हम लोग पहुंच चुके हैं सीधी। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर आप सबका स्वागत करती हूँ JR मीडिया में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं खड़ी हूँ सेंट्रल पार्क जो कि है कनॉट प्लेस में। तो आप मेरे आसपास देख सकते हैं इस वक्त आपको जो है यहाँ पर धुंध की चादर एकदम साफ साफ दिखाई देगी, जो कि ये बयां कर रही है कि दिल्ली की हवा जो है कितनी ख़राब हो चुकी है। तो आज हम लोग यहाँ पर एक मकसद से आए हैं ये जानने के लिए यहाँ की जनता से कि दिल्ली का प्रदूषण जो दिन ब दिन बढ़ रहा है तो उस पर उनकी क्या राय है और उनको क्या लगता है कि इसका जो मेन कारण है वो क्या है। आपका नाम? राहुल। ओके, तो आप कहाँ पे रहते हैं? दिल्ली में, दिल्ली के बाहर? मैम दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं। तो आप बता सकते हैं अभी जो दिल्ली में एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? जी मैम। किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप? मैम पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हो रही है, ये सब फॉग वगैरह। गाड़ी पहले ऑडी 1 था, अब ऑडी 1 भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका मेन कारण क्या है? व्हीकल्स हो गए और मतलब अभी भी कई सारी फैक्ट्रियाज है जो मैंने देखा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। बस और भी चीज़ें हैं, मैं डिस्कस नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है कि ये पॉल्यूशन कम करने के लिए किस तरीके से गवर्नमेंट जो है अपना इसमें हस्तक्षेप कर सकती है? मैम वो अपनी मीटिंग बैठाए और हर एक स्टेट के जो भी है उनसे पूछा जाए क्या है, क्या सीन है दिल्ली में, कौन से स्टेट में क्या क्या गाड़ीज़ वगैरह, ये सब तो अपने हिसाब से वो लोग मैनेज कर लेंगे बस। ओके, तो अभी कुछ टाइम पहले केजरीवाल जी ने जो है ऑड इवन पॉलिसी जो चलाई थी, तो आपको क्या लगता है कि वो पॉलिसी होने के बाद जो है पॉल्यूशन में कुछ असर पड़ा था? जी बिल्कुल पड़ा था। तो आप चाहते हैं कि वो दोबारा शुरू हो? जी बिल्कुल। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषि प्रताप सिंह है। अच्छा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एक्चुअली बिहार का ही रहने वाला हूँ, बट मैं यहाँ बदरपुर बॉर्डर पे रहता हूँ। अच्छा, कितने टाइम से रह रहे हैं आप? मैं यहाँ मे भी 10 ईयर हो गया मेरा। अच्छा, 10 ईयर्स से। तो आप ये जो दिल्ली में पॉल्यूशन देख रहे हैं इस साल जो दिल्ली का पॉल्यूशन का स्तर का लेवल बहुत जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, जो कि अभी हानिकारक हो चुका है लोगों के लिए। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या कर सकती है? देखिए, पॉल्यूशन तो हर साल बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बढ़ेगा। हमें सरकार को बोलने की बजाय खुद पे भी ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि हम हमेशा सरकार को गाली देते हैं, सरकार को ये कहते हैं वो करें कि सरकार यह निकम्मी है, ये काम नहीं कर रही, ये नहीं कर रही है, लेकिन हम खुद को नहीं देखते हैं कि हम पटाखे इतना जो फोड़ रहे हैं इससे हमारे पर्यावरण को कितना दूषित हो रहा है हमारा। तो सर्वप्रथम हमें खुद को ये कॉन्सेंट्रेट करके ये कहना होगा कि नहीं, हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, अपने दीपों का त्यौहार है, दीप से ही मनाएंगे, अपनी फूल लाएंगे और पटाखे का उपयोग तो हम ना ही करेंगे। जो कहते हैं ना कि ग्रीन पटाखे होते हैं, तो वो बस कहने तक ही होता है, ग्रीन क्रैकर्स होता है, वो वहाँ पे ले ही आते हैं मिला जुला कर। तो ये तो बात हुई दिवाली की, पर अभी दिवाली से पहले ही दिल्ली की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ पर मुझे लगता है पटाखे क्या, गाड़ी चलाना भी लोगों को बंद करना पड़ेगा और लोगों को बाहर निकलना भी बंद करना पड़ेगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी दिवाली से पहले ये हाल है तो ये किस कारण है? देखिए, इस प्रक्रिया में मैं कहना चाहूँगा कि गाड़ी पे जो डीजल पेट्रोल वाले उस पर तो रोकथाम करनी पड़ेगी, ये तो ज़रूरी है। मैंने कल समाचार में भी देखा था कि ये जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने BS6 में भी गाड़ियों को दिल्ली में आने से रोक दिया है, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की ओर से आती हैं। तो सरकार को इस प्रकार की कदम उठानी पड़ेगी, जब ये पर्यावरण रहेगा शांत। पर हमें तो ध्यान देना पड़ेगा, सरकार कोशिश करे कि जितना इस पॉल्यूशन को कम कर सकती है करे। धन्यवाद। ओके, तो इस बार जो अभी एयर पॉल्यूशन इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो फिर इस बार आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो श्वास का ही दिक्कत होगा। तो अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम पे एक ही दो उपाय में भी, एक मास्क लगाएं। मास्क तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं गुजारिश करूंगा सारे देशवासियों से कि मास्क लगाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करें और जितना हो सके घर पे रहें। बेफालतू का जो बाहर निकलते हैं वो कमी करें। तो आप ये जो मास्क का कह रहे हैं, तो अभी कुछ ही टाइम पहले कोरोना आया था जिसमें सबको मास्क लगाना कंपलसरी था। तो अभी जब दोबारा ऐसी सिचुएशन देश में आएगी कि लोगों को पॉल्यूशन से बचने के लिए मास्क लगाना पड़े, तो क्या ये सही है?
जहाँ तक अगर अपने आप को बचाना है तो सही ही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं मास्क के अलावा हम। तो अभी जो केजरीवाल जी ने पिछले साल ही ऑड इवन पॉलिसी लाई थी एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि वो इफ़ेक्टिव थी, और अगर इफ़ेक्टिव थी तो क्या वो दोबारा आनी चाहिए? मे बी 50-60% इफ़ेक्टिव थी। ओके। सो लाएँ, क्योंकि अगर कुछ भी कम होता है तो वो सही है। तो ऑड इवन पॉलिसी ला सकते हैं, इससे जो हमारी ऑड इवन पॉलिसी के कारण पॉल्यूशन तो कम होगा ही, जो हमारी सड़कों पे जाम लगती है वो भी कुछ कम हो जाएगा। तो मैं गुजारिश करूँगा सरकार से कि ले आए ऑड इवन। ओके, तो आपको क्या लगता है ये जो एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिन ब दिन, इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है? गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें कर सकती है इसको कम करने के? इसका एक ही सॉल्यूशन है, सबका घूमना फिरना बंद कर दो, सबको बोलो घर में ताला लगा के रहे। अच्छा, घर में ताला लगा के रहेंगे तो फिर लोगों को इनकम कहाँ से होगी? लोगों की इनकम कहाँ से होगा? इनकम के लिए वो अपना कुछ करें। कुछ भी करें। आप क्या काम क्या करते हैं आप? हम हाँ, यहाँ पे पानी पूरी बेचते हैं। पानी पूरी बेचते हैं आप। तो आपने बोला कि सबका घूमना फिरना बंद कर दो, फिर तो आपका भी बिजनेस बंद हो जाएगा। नहीं तो वो टाइम टेबल से घूमे ना, मतलब कि ऐसा क्या, मतलब दिन में रात में जब मन कर जब घूमते हैं, धुआं करते हैं, कूड़ा कचरा फैलाते हैं हर जगह पे, इस वजह से तो पोल्यूशन फैलता है हमारे देश में। तो जिसके पास जब टाइम होगा वो तो तभी घूमेगा, तो ये सॉल्यूशन आपको लगता है काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। हाँ जी, आपका नाम क्या है? हाँ प्रतीक, आप कहाँ से आए हैं? आई एम फ्रॉम मेरठ सिटी। ओके, मेरठ से। तो आपको यहाँ के और दिल्ली के और मेरठ के मौसम में क्या फ़र्क दिख रहा है अभी फ़िलहाल? फ़र्क एज़ पर द सीज़न दिख रहा है, जैसे सीज़न चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग। बट ये जैसे पॉल्यूशन हम बोलते हैं, बात करते हैं कि कंट्रोल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बोलूँगा कि ऑटोमोबाइल से होना चाहिए। ऑटोमोबाइल से? हाँ, जैसे हम सोचते थे मेट्रो चल जाए, मेट्रो चलने के बाद में काफ़ी हम लिमिट से वो कर सकते हैं, बट मेट्रो चल गई है, बट फिर भी अब क्या कहते हैं कि हर कोई अपना अलग अलग उसमें आना चाहता है। मतलब ऑटोमोबाइल पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जितना अवेयर कर रहे हैं हम उसके बाद भी नहीं हो पा रहा। तो आपको लगता है मेन रीज़न ये है कि ऑटोमोबाइल दिन ब दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं, लोग अपनी गाड़ी इतनी ले रहे हैं, इतनी होती है इसकी कम की जाए। तो आप मेन रीज़न आपको यही लगता है, और इसका सॉल्यूशन भी आपको सिर्फ ऑटोमोबाइल को कम करना ही लगता है या कोई और सॉल्यूशन? उसके अकॉर्डिंग में लगता है, जैसे हम इंडस्ट्रीज़ और ये जो मिल्स होती हैं इनसे जो ये वेस्ट निकलता है, तो इनको भी बायो जो रिसाइकिल होता है उसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग काफ़ी कंट्रोल किया जाए। ये नहीं कि सिर्फ हम अवेयर हो गए हैं, ठीक है हमने एक वे निकाल दिया, नहीं, काफ़ी सारे वो करने चाहिए जो हमें अवेयर कराए जाते हैं। ओके, तो अभी लास्ट ईयर केजरीवाल ने जो है एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ऑड इवन पॉलिसी निकाली थी ताकि ये एयर पॉल्यूशन कुछ हद तक कम हो सके। तो आपको लगता है कि उसने किसी हद तक काम किया था उस पॉलिसी में? अकॉर्डिंग टू मी वो एक चीज़ के लिए फैक्टर है, ठीक है, लेकिन इस पॉल्यूशन के लिए मैनी फैक्टर्स हैं। तो बाकी जो वो एक हो गया कंट्रोल, 2, 3, 4 वो हो गए हैं, वो कौन करेगा, वो कैसे होंगे? अच्छा, तो आपका ये कहना है कि सारी तरफ ध्यान दिया जाए? हाँ, आई थिंक सारी तरफ ध्यान दिया जाए, और पब्लिक तभी एक साथ होगी जब गवर्नमेंट एक फैक्टर ना काम करके 2-3 सबको कवर करेगी तब। तो अभी जो एयर पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, तो आपको उसकी वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि आप मेरठ से आए हैं, तो वहाँ पर पॉल्यूशन आई थिंक इतना नहीं है जितना अभी दिल्ली में है, तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? दिक्कत ये है कि जैसे स्मोक होता है, हाँ। तो एक होता है नॉर्मल स्मोक नेचुरली हो गया, एक होता है जिसमें पेनफुल ब्रीथिंग हो रही है, मास्क लगाना पड़ रहा है हमको, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग इसलिए तो बढ़ती हैं। तो आपको लगता है कि इसी तरीके से पॉल्यूशन अगर बढ़ता रहेगा तो फिर अब जैसे कोरोना टाइम में हम सबको मास्क का यूज़ करना पड़ा था, तो दोबारा से पर इस बार हमें पॉल्यूशन से बचने के लिए मास्क का यूज़ करना पड़ेगा? बिल्कुल, डिफॉरेस्टेशन हम लगातार किए जा रहे हैं क्योंकि हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है, तो वो किए जा रहे हैं। तो अभी कोरोना से हम वो हुआ था, अब हद से ज़्यादा इसमें दोबारा रिसाइकिल होगा, फिर से वही सिलेंडर सिस्टम आएगा मेरे अकॉर्डिंग। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मैम राज। आप किधर से आए हैं? सेम मेरठ से आए हैं आप। तो आप ये बता सकते हैं कि इधर आप जब दिल्ली में आए हैं तो आप फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं मैं तो चलते रहता हूँ। आप आते ही रहते हैं। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, इस बार पॉल्यूशन जो है पिछले साल से ज़्यादा है दिल्ली में? हम जब हम आ रहे थे मेट्रो से, मतलब बाय ट्रेन आ रहे थे, तो मतलब देख रहे थे ज़्यादा दूर का हमें नज़र नहीं आ रहा था, डिस्टेंस मतलब क्लियर नहीं था। लेकिन आप इधर की साइड जाओगे, मेरठ मुजफ्फरनगर या उधर की साइड उत्तराखंड की साइड जाओगे तो क्लियरिटी बनती है। वो कारण यही है कि यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, और वो शायद अभी आपने इनसे पूछा प्रतीक से कि जैसे कि यहाँ पे मतलब मैं देख रहा हूँ कि कार ज़्यादा ही है। अगर 2 बंदे निकल रहे हैं तो अलग अलग कार में निकल रहे हैं, ना कि मतलब एक ही उसमें यूज़ हो रहा है। और छोटी छोटी जगह जाने के लिए भी व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं, कार का यूज़ कर रहे हैं, तो सड़कों पे जाम है। यहाँ पर टाइलें ज़्यादा है, मतलब मिट्टी इतनी मतलब देखने को नहीं मिलती। तो वो क्या है, बिल्डिंगों के अंदर ही जो गर्म हवा है ना वो यहीं रुक रही है, पोल्यूशन अंदर ही अंदर बढ़ रहा है, उसे बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही क्योंकि बिल्डिंग है।
और टाइलें पत्थर है, इस वजह से। ओके, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए किस तरीके से अपना योगदान दे सकती है और क्या करना चाहिए उनको? यही करना चाहिए कि लोग CNG पे आए, कोशिश तो ये करे वैसे, क्योंकि पेट्रोल सही बात है, ये डीजल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए CNG पे, और अलग अलग वाहन का यूज़ ना करके मतलब एक ही वाहन में जाए, यदि कोई एक ही परिवार से है बंदा तो। ओके, तो आपको लगता है इंडिविजुअल से शुरुआत करनी चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट को बोलने से कुछ नहीं होगा? हाँ मैम, देखो गवर्नमेंट का काम तो है ही कि पॉलिसी मतलब लागू कर देना, लेकिन वही बात है, तली दोनों हाथ से बसती है, तो पब्लिक को मतलब वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए अपनी तरफ से। हमारे भी कुछ मतलब वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हमें भी अपना देना चाहिए कि अगर सरकार कोई पॉलिसी लागू कर रही है तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ दिल्ली की जनता का इस पर एयर पॉल्यूशन जो है, वायु प्रदूषण है, इस पर क्या विचार रहा है। कहीं ना कहीं लोग ये भी बता रहे हैं कि जो ये वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल लेवल पे ही बढ़ रहा है, और इसके लिए सब लोगों को जो है शुरुआत करनी चाहिए इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ JR मीडिया।